डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल द डोर ऑफ द प्रोग्रेस। सियासी ताकत वो मास्टर की है जो तरक्की के सारे दरवाजे खोलती है। वो तरक्की सियासी, माशी, समाजी और तालीमी। गर्ज ये कि सियासी ताकत एक समाज के मसाइल हल करने का एक ज़रिया है और इसीलिए ये बहस का मुद्दा बना है कि मुसलमान सियासी ताकत हासिल करें, उनकी अपने ख़ुद की सियासी पार्टी हो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे पार्लियामेंट और असम्बली के ऐवानों में हो, ताकि वो अपना मसाइल की आवाज़ को बुलंद कर सके और उसको हल कर सके। और ये बहस आज की नहीं, ये आज़ादी से पहले चलती आ रही। इसीलिए तो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। लेकिन अफसोस 1947 में मुल्क की तकसीम हुई और वही मुस्लिम लीग इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से दोबारा भारत में शुरू हुई, लेकिन वो केरल तक महदूद रही। आज उसके 3 पार्लियामेंट में नुमाइंदे हैं और 15 MLAs जो केरला के असेंबली में हैं। मुस्लिम सियासी पार्टी का क़याम की कोशिश जनाब शहाबुद्दीन साहब ने की 1989 में, लेकिन उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली और वो एक ही साल के अंदर वो कौमी सतह पर जो पार्टी बनाने का अज़्म था वो ख़त्म हुआ। जमात इस्लामी ने वेलफेयर पार्टी नाम की शुरू की, लेकिन उसको इतनी कौमी सतह पर कामयाबी नहीं मिली। जहाँ तक रीजनल तक ताल्लुक़ है, कुछ मुसलमानों की सियासी पार्टी में कामयाबी मिली, जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, ये इलाक़ाई सतह पर कुछ हद तक कामयाबी मिली। आसाम में UDFI, केरला में मुस्लिम लीग जो मैंने भी कहा, कर्नाटक में SDPI, तमिलनाडु में कुछ इलाक़ाई पार्टी और उत्तर प्रदेश में एक उलमा काउंसिल और दूसरे कुछ छोटी जमातें, उसके नुमाइंदे लोकल और इलाक़ाई सतह पर कामयाब होते हैं। भारत में मुसलमानों की तादाद 14% है, लेकिन सियासी ताकत यानी पार्लियामेंट के नुमाइंदे सिर्फ 5% है। अगर हम देखें मुसलमानों की MPs मुसलसल घटते जा रहे हैं। 1980 में अगर हम देखें मुसलमानों के MPs जो थे तकरीबन 49 थे। 1919 में 24 हुए, 1919 में 26 हुए और 1924 में 24 हुए। गर्ज ये कि मुसलमानों के नुमाइंदे मुसलसल तौर पर घट रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है BJP भारतीय जनता पार्टी का उरूज पर आना और हिंदू मुस्लिम को पोलराइजेशन करना और मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करना जो अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पावर का ज़वाल का सबब बना है। लोकसभा के इलेक्शन में कुछ मुसलमानों ने कुछ हद तक कामयाबी हासिल की और वो कामयाबी सेकुलर पार्टियों के साथ या सेकुलर पार्टियों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उसके नुमाइंदे आ सके उसको ताकत दी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, यादव और दलित का एक गठजोड़ बना। महाराष्ट्र में मुस्लिम, मराठा समाज
اور دلتوں کا بھی ایک گٹھ جوڑ رہا، جو اس میں کچھ حد تک بی جے پی کو شکست ہوئی یا بی جے پی کی طاقت کمزور ہوئی۔ اب مہاراشٹر میں اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 288 ایم ایل ایز کو چن کر دینا ہے، اور مسلمانوں میں ایک آواز اٹھ رہی کہ مسلم زیادہ سے زیادہ ایم ایل اے وہاں چن کر جائے، اور وہ سیکولر پارٹی سے اپیل کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نمائندگی دے۔ جہاں تک مسلم اسمبلی کے حلقے ہیں، جس کی آبادی 30 یا 40 یا 50% سے زیادہ ہے، یہ 40% سے زیادہ ہے، تو مسلم نمائندہ چن کر آنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں، بشرطے کہ مسلمان طے کرے سب مل کر کہ وہ اپنا نمائندہ ایک یونائٹڈ طور پر ووٹ دے اور ووٹوں کی تقسیم نہ ہو۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو سیکولر پارٹی کو طاقت دینا یا اس کی مدد کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے تاکہ وہ اپنے نمائندے چن سکے، جا نہ ہو سکے، سیکولر طاقتوں کو مضبوط کرے، اور بی جے پی جتنا کمزور ہو سکے اس کے لیے کوشش کرے۔ یہی مسلمانوں کے لیے ایک حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔